की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। ईरानी ड्रोन ने इजरायली ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने इजरायली ठिकानों और रडार साइट्स पर ड्रोन से हमले की घोषणा की। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रिटायर राजवीर शर्मा जी। राजवीर जी, जिस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं, ऐसा लगता है कि 6 दिन बीत जाने के बाद भी जो ईरान है वो कहीं कमजोर नहीं दिख रहा है अभी तक, या ऐसा नहीं है, परसेप्शन की लड़ाई है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ईरान की तरफ से? मैं इस बात से सहमत हूं। ईरान अभी कमजोर नहीं पड़ा है और ईरान की बहुत अच्छी तैयारी है। और ये इंटेलिजेंस जिसके लिए ये इजराइल और अमेरिका मशहूर हैं, इन्होंने खुमैनी को तो ढूंढ लिया, लेकिन अभी ये नहीं पता लगा पाए कि ये जखीरा कितना बड़ा है और ये युद्ध कई दिन चलेगा। जो सोच रहे हैं ईरान कमजोर पड़ जाएगा, ये गलती है। ईरान कमजोर नहीं पड़ेगा, आप देखते जाइए। ठीक, ऐसा आपको क्यों लग रहा है सर? क्योंकि शुरुआत में तो कहा जा रहा था कि 2500 के आसपास मिसाइल हैं, बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी, उसके बाद ईरान का वजूद खत्म। नहीं, देखिए, इसमें जैसे अमेरिका के दोस्त अमेरिका की मदद कर रहे हैं। अब नाटो से कुछ कंट्रीज ने मोबिलाइज कर दिया है, अलग अलग तरह की मदद के जो एश्योरेंस दे रहे हैं। इटली ने अभी एश्योरेंस दिया है कि जितना एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है दे विल गिव। देन इवन यूके हैज ओपन देयर द बेस इन बहरीन ऑल्सो। तो सभी मदद कर रहे हैं। ईरान के भी दोस्त हैं, वो खुद उलझे हुए हैं। रशिया उधर यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है। चाइना देख रहा है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, पर मदद कर चुके हैं, मदद हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड देयर फ्रेंड्स आर आल्सो सपोर्टिंग। बात करें, आप कह रहे हैं कि मदद पहले ही पहुंच चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, संदांज में ईरान के मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला हुआ है। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, इस हमले में ईरान का मिलिट्री बेस तबाह हो गया है। उधर कतर पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। कतर के रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की है। डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल अटैक को नाकाम किया है, यह दावा कतर की तरफ से किया जा रहा है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इजराइल से, वॉर जोन से। मधुरेंद्र, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है? और हमारे साथ कर्नल रिटायर राजवीर शर्मा, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं मिसकैलकुलेशन रही है, ईरान 6 दिन के युद्ध के बाद भी कमजोर नहीं हुआ है, टूटा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेंटकॉम का दावा भले ही है कि ईरान के हमले जो हैं वो कमतर हुए हैं। सेंटकॉम भले ही कह रहा है कि ईरान अब पहले की तरह धारदार नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर है कि इस वक्त हम बंकर में बैठे हैं और हालात इसलिए ज्यादा बेहतर हैं क्योंकि देर रात तक भी हमने देखा कि लगातार मिसाइलों की जद में इजराइल रहा। सुबह से भी लगातार हमले जारी रहे और दोपहर के बाद भी कई चरण के हमले मिसाइलों के ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है ईरान। और आप समझिए कि उसकी मिसाइलों के जद में समूचा तेल अवीव है, दूसरी तरफ जेरूसलम है, तीसरी तरफ हाइफा है, उसके अलावा बेरशेबा का इलाका है। इतना ही नहीं, बल्कि ईरान ने भी धमकी दी है कि डेमोना का इलाका, जो कि न्यूक्लियर के लिए जाना जाता है, इजराइल वहां पर अपने न्यूक्लियर एसेट्स रखता है, तो उसको भी निशाना बनाएगा ईरान। तो ये अपने आप में एक बड़ी धमकी निकलकर सामने आ रही है। और मिसकैलकुलेशन की बात इसलिए है क्योंकि आप समझिए कि ऐसा लग रहा था अमेरिका और इजराइल को कि वो खमेनी को मारेंगे, सत्ता व्यवस्था पलट देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा और उसके बाद ईरान बदल जाएगा। लेकिन उसके ठीक उलट आप देखिए तो कंसोलिडेशन ऑफ पावर जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। साथ ही जो पब्लिक सेंट्रिक एक तरह से गवर्नमेंट का अट्रैक्शन है वो और ज्यादा बढ़ा है। तो ये भी दिखाई दे रहा है कि ईरान और ज्यादा एकजुट हुआ है, ईरान और ज्यादा संगठित हुआ है जमीन पर। यहाँ तक कि जो अलग अलग एथनिक ग्रुप हैं जो कि माना जाता था कि खमेनी की सत्ता के विरोध में है, चाहे आप कुर्द की बात करिए, चाहे आप बलोच की बात करिए, वे सब भी अलग अलग मिलिशिया बना के लड़ने के लिए तैयार हैं अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। तो ये हमेशा होता है, किसी भी देश की संप्रभुता जब तार-तार होती है, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ जब बाहरी तत्व हमला करते हैं, तो ऐसे में जो देश है वो भीतर से और एकजुट हो जाता है। तो ऐसी एकजुटता इस वक्त ईरान में दिख रही है, चाहे ईरान की सड़कों पर दिन में देखिए या रात में जो रैलियां निकल रही है, जो नारे लग रहे हैं। और ऐसे में स्टॉक प्राइस का जहां तक सवाल है वो जस्ट का तस्वीर करार दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र, जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी अपडेट साझा करने के लिए। एक बड़ी खबर अजरबैजान से आ रही है, जहां ड्रोन हमले का नया वीडियो सामने आया है। अजरबैजान में स्कूल के पास अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक के बाद जोरदार धमाका भी हुआ है। तो ईरान की सत्ता इस वक्त अंतरिम लीडरशिप की मोहताज है। किसी को नहीं पता किसकी कमान किसके हाथ में है। यही वजह है कि ईरान के हमले और उसकी धमकियां बेतरतीब नजर आ रहे हैं और खुद पूरा मुल्क आत्मघाती।
अगर इजराइल और अमेरिका सत्ता को गिराने की कोशिश करते हैं तो ईरान डिमोना एटमी साइट पर हमला कर देगा। ईरान की ये धमकी उसके एक और आत्मघाती कदम में शामिल हो गया है। ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र को निशाने पर ले लिया है और उसने इस टारगेट को भी सेट कर लिया है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने खुलासा किया है कि डिमोना पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। इजरायली एटमी संयंत्र डिमोना को उड़ाने की मैपिंग से जुड़ा एक मैप तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह न्यूक्लियर रिएक्टर निशाने पर नजर आ रहा है। माना जाता है कि डिमोना में इजराइल प्लूटोनियम का प्रोडक्शन करता है और एक अनुमान के मुताबिक इस जगह पर इजराइल के 80 से लेकर 400 तक परमाणु हथियार हो सकते हैं। ईरान का हर हमला, उसकी हर धमकी इस वक्त ब्रेकलेस नजर आ रही है। दरअसल ईरान के नेतृत्व का तकरीबन सफाया हो गया है। खामेनेई की हत्या के बाद ईरान में इंटरिम लीडरशिप काउंसिल ने कमान संभाली है, लेकिन कई दूसरे सीनियर अधिकारी और आईआरजीसी कमांडर भी मारे जा चुके हैं। लगातार हमलों से ईरान का कमांड स्ट्रक्चर कमजोर हो गया है, जिससे बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई को ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो गया है। ईरान के ग्रैंड आयतुल्ला जवादी अमोली ने तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया है। आयतुल्ला जवादी शिया धर्मगुरु हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। जवादी ने अमेरिका और इजराइल की बर्बादी का ऐलान किया है। بار دیگر شهادت گرانبار و تحمل ناپذیر رهبر معظم انقلاب را به پیشگاه امت اسلامی و خاندان مکرم و معظم ईरान जंग में जिस रफ्तार से जवाब दे रहा है, उसके विकल्प ही उतने ही तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में रिजीम चेंज में कुछ भी मंजूर नहीं है। अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि ट्रंप इस कदम को पूरी तरह से अंजाम देने का इरादा कर चुके हैं। ट्रंप ने पहले ही मकसद तय कर लिया था। वो ईरान की मौजूदा शासन को बदलना चाहते हैं और इस मामले में ढिलाई बरतने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। जाहिर है, इसके लिए अमेरिका ईरान के मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी को पूरी तरह से जमींदोज कर देना चाहता है। ईरान को मिडिल ईस्ट में ड्रोन पावर का सेंटर माना जाता है, जो अपने ड्रोन का इस्तेमाल स्वॉर्म अटैक करने में करता आ रहा है। ईरान के पास कामिकेज यानी कि आत्मघाती ड्रोन का ताकतवर जखीरा है, जिसकी संख्या 80,000 से भी अधिक बताई जाती है। शाहिद 136 ईरान का सबसे घातक कामिकेज ड्रोन है। इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है और ये 30 से 50 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर 2000 से अधिक ड्रोन दागकर ईरान ने इस ताकत का एहसास करा दिया है।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।